मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आज लेकर आया हूँ कल जो मैंने क्लास किया था, आप लोगों को करवाया था 11 चैप्टर का क्लास 12 का। ठीक है, तो हमने किया था 20 क्वेश्चन को। तो पार्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चन किया है और पार्ट 2 में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि टोटल क्वेश्चन 50 था। ठीक है, चलिए हम 21 क्वेश्चन को करेंगे। 21 नंबर सवाल ये है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेटिंग, लाइव कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सही होगा। ये 4 सवाल में से आप जल्दी से बता सकते हैं। तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। लाइव कैनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर करेंगे 22 सवाल ये है, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए शेख रमजान, बी वक्त वली और सी किए थे मर्दन सिंह, डी बोधन दुआ। कौन किए थे? दोस्तों जल्दी से सवाल नंबर 22 का आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका सवाल का आंसर। सवाल नंबर 23 करेंगे। 23 इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। और सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? ऑप्शन ए 50 दिन, बी 111 दिन, सी 222 दिन, डी 150 दिन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 23 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 222 दिन। ठीक है, यानी सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिनों तक किले के शरण में लेकर रहना पड़ा था? तो 222 दिन। बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं लेकर आया हूँ। और चलिए हम कराएंगे आप लोगों को सवाल नंबर 24 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? ऑप्शन ए है वक्त वली, बी मर्दन सिंह, सी बोधन दुआ और डी इनमें से सभी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा 24 नंबर सवाल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 25 करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है 25, 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हैवलॉक, बी ह्यूरोस और सी आउटून और डी टेलर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सही होगा, ए सही होगा या ये बताइए 4 ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ह्यूरोस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर करेंगे 26 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 26 है ह्यूरोज, अभी ह्यूरोज यहाँ पे मिस्टेक है, ह्यूरोज होगा। ठीक है, तो ह्यूरोज किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर, डी लखनऊ। बताइए 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सागर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो गया 26 का। 27 नंबर सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 नंबर सवाल है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुई? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को
कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। जल्दी से बताइए 27 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये होगा ऑप्शन ए इज द। झांसी में हो गया था झोकन बाग हत्याकांड, ठीक है, 8 जून को किया गया था झांसी में। चलिए हम सवाल नंबर 28 करेंगे। 28 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 28 सवाल है, बुंदेलखंड के किस स्थान पर पुरीच के दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राय साहब, बावली 24 प्रदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? ऑप्शन ए झांसी, बी सतारा, सी कालपी और डी ललितपुर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें से? ऑप्शन 28 का। बुंदेलखंड के स्थान पर पुरीच के दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या बावली 24 प्रदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? तो 28 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा 28 का बी ऑप्शन। 29 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही प्यारा सा है। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसने किस स्थान पर 8 अप्रैल है, यहाँ पे अग्रल लिखा हुआ है, ठीक है, अप्रैल है, 8 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? ऑप्शन है झांसी, बी है शिवपुरी और सी है कानपुर, डी है दिल्ली। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 29 नंबर सवाल का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा झांसी। सवाल नंबर हम लोग करेंगे सवाल नंबर करेंगे 30 सवाल है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पटाभी सीतारामैया, बी अशोक मेहता, सी जेम्स आउटर्न और डी रॉबर्ट्स। तो बताइए जल्दी से कि राइट आंसर इसका कौन होगा, ए या बी या सी या डी? दोस्तों 30 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता जी हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 31 सवाल ये है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर सवाल का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों। सवाल नंबर 32 करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 32। सवाल नंबर 32 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहाँ से गिरफ्तार किया? लाल किला से, हुमायूं के मकबरा में, अलाई दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 32 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है दोस्तों वो होगा हमारा बी, हुमायूं के मकबरे से इनको बहादुर शाह जफर को हडमल ने गिरफ्तार किया था। सवाल नंबर मैं 33 करने का प्रयास करूंगा। 33 सवाल है, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए कोल्हापुर, बी सतारा, सी पूना, डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 33 नंबर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोल्हापुर। 34 नंबर सवाल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा सवाल है थोड़ा, देख लीजिए। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह कौन सी अफवाह जो है 1857 में फैल रही थी? ऑप्शन ए कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी, बी है घी आटा शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूड़ा मिलाना, सी है गाँव में चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, डी इनमें से
कोई अफवाहें फैल रही थी, बताइए कौन सा, या उर्दू में सभी फैल रहा था या कोई नहीं फैल रहा था। तो 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब फैल रहा था, सब ऑल सही है। सवाल नंबर 35 करेंगे हम लोग। 35 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लच्छबीली, बी मन्नू, सी मणिकर्णिका और डी इनमें से सभी नामों से। तो रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारे नामों से जाना जाता था, इसीलिए जो है 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। ये भी छबीली भी से नाम से जाना जाता था, मनु भी जाना जाता था, मणिकर्णिका भी जाना जाता था। जो मणिकर्णिका यूपी में अभी घाट बना, वहाँ पे लाशें जलाई जाती है, सब ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 36, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ताईबाई, बी अजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 36 के बाद 37, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी महारानी वैजयाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल, डी अजीनन। तो बताइए कौन सा सही होगा 37 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 38 करेंगे सवाल नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये सारे। 38 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कदर को किसने क्रांति कहा था? इक्के कदर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू और टी.आर. होम्स। बताइए कौन सा सही होगा? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 38 के बाद 39 सवाल करने का प्रयास। 39 सवाल है, वह कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर 1857 की क्रांति पर पैर नजर रखते हुए था और न्यूयॉर्क, दिल्ली, टर्बन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे हैं? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस या फ्रेडरिक एंगेल्स या वीडी सावरकर। तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा? तो दोस्तों 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 39 के बाद 40। 40 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी और मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी फिरोजा शाह, डी नाना साहब, डी फिरोज शाह। बताइए, दो ऑप्शन एक ही है यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को। तो राइट आंसर कौन सा होगा 40 का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 40 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों एक ही। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 41 सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर, डी कालपी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और यह काशी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 41 का। 41 के बाद 42 प्रश्नों को मैं करने का प्रयास करूंगा। 42 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, वाजिद अली और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो बताइए राइट आंसर। तो पटना में जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किए थे पीर अली, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। 43 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मीरा किसकी भक्त थी? रामकृष्ण, बी कृष्ण, सी नानक, गुरु नानक और डी है विष्णु। कौन सा राइट आंसर होगा? ये बी या सी या डी? तो 43 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 44 के बाद मैं 45 नंबर क्वेश्चन करूंगा। 45 से 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला और सी बहादुर शाह, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 45 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 46 को। 46 सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा। सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 का विद्रोह का कारण बना था? ऑप्शन ए इनफील्ड, ब्राउन वेस्ट, रेमिगेंट R5, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, इनफील्ड। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 47 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 के बाद 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए डिज़रायली, रॉबर्ट पीली, पोस्टमार्टम या ग्लैडस्टोन। तो जल्दी से बताइए 47 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 47 के बाद 48 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 48 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, बी व्यापकता का सिद्धांत, सी चर्बी वाले कारतूस और डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो किसका कौन सा सही होगा, ए, बी या सी, कौन सा सही है? तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो था दोस्त वो था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 49 लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? अवध, बी लखनऊ, सी झांसी और डी मेरठ। तो बताइए जल्दी से 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, झांसी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 50 नंबर सवाल है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर, डी झांसी। तो वीर कुंवर सिंह जो रहने वाले थे दोस्त वो रहने वाले थे जगदीशपुर के। ठीक है, आज मैंने कराया आपको 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सवाल, कल कराया था 20 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन हुए जो चैप्टर 11th का है। तो आज 11th चैप्टर समाप्त हुआ, कल हम लोग 12th चैप्टर करेंगे। जैसे ही सब चैप्टर खत्म होगा तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, सब चीज़ का मैं कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।